बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर नंबर 17, अर्निंग एंड स्टॉक प्राइसेस। पिछले लेक्चर को जो उसमें हमने डिस्कस किया उसको कंटिन्यू करते हैं। अर्निंग एंड स्टॉक प्राइसेस, अर्निंग क्वालिटी की यहाँ पे बात करते हैं हम। द नोशन ऑफ अर्निंग क्वालिटी इज़ मल्टीफेस्टेड एंड देयर इज़ नो कंसेंसस ऑन हाउ बेस्ट टू मेजर इट। मतलब इसको कोई जो है हम बेस्ट तरीके से मेजर करने के लिए हमारे पास कोई वे नहीं है। मोस्ट ऑब्जर्वर अग्री दैट अर्निंग आर हाई क्वालिटी व्हेन दे आर सस्टेनेबल ओवर टाइम। अगर वो सस्टेनेबल हो, मतलब जो है कंटिन्यूसली उसकी जो है अर्निंग पर शेयर जो है वो उसको हम हाई क्वालिटी तब समझेंगे अगर वो सस्टेनेबल हो। जो अगर अनसस्टेनेबल हो, अर्निंग माइट अराइज फ्रॉम, अगर अनसस्टेनेबल हो तो अनसस्टेनेबल क्यों होती है, उसकी होते हैं डेट रिटायरमेंट। फर्स्ट वन है जो अगर डेट ज़्यादा ली हो तो फिर हम कह सकते हैं ये अनसस्टेनेबल अर्निंग है उसमें, या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई हो उसमें, या फिर टेम्प्रेरी रिडक्शन इन एडवर्टाइजिंग R&D स्पेंडिंग, इसमें कोई रिडक्शन की गई हो, या फिर सर्टन अकाउंटिंग मेथड यूज्ड फॉर रूटीन ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन, या उसके बाद जो लास्ट वन है इनहेरेंट सब्जेक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। रिसर्च जो होते हैं एविडेंस, इट शोज दैट अर्निंग क्वालिटीज मैटर्स टू इन्वेस्टर। जो अर्निंग क्वालिटी होती है ये सिर्फ इन्वेस्टर के लिए मैटर करती है, ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं उनको जो है वो अर्निंग पे जाते हैं, अर्निंग पर शेयर पे। तो अगर अर्निंग जो है किसी भी स्टॉक प्राइस की अर्निंग अगर इंक्रीज़ होती है तो फिर जाहिर बात है उसमें जो इन्वेस्टर है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे। जब इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर चाहते हैं अर्निंग को, तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो अर्निंग है वो ज़्यादातर इसको इन्वेस्टर जो है वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब एब नॉर्मल अर्निंग है और उसमें देखें व्हाट मैटर मोस्ट टू इन्वेस्टर इज़, कौन कौन सी चीज़ें हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दे टर्न ओवर टू मैनेजमेंट एंड द प्रॉफिट मैनेजमेंट इज़ एबल टू अर्न दैट मनी। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट को जो है पैसा देते हैं और उसके बाद मैनेजमेंट से रिटर्न में वो पैसा लेते हैं, और प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। अब देखिए एबनॉर्मल अर्निंग इज ए एक्स अल्फ़ा जो है अर्निंग माइनस आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल। अब ये जो अर्निंग है व्हाट मैनेजमेंट डज विद द मनी, कि मैनेजमेंट है उस जो पैसे लेते हैं इन्वेस्टर से उसके बाद उसके साथ क्या करते हैं, माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, ठीक है वो, और मल्टीप्लाई बाय कैपिटल जो होता है व्हाट इन्वेस्टर इंटरेस्ट टू मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसी एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सपोज इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट 2000 ऑफ कैपिटल एंड एक्सपेक्ट टू अर्न अ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न। जो इन्वेस्टर है वो 2000 कैपिटल में वो कंट्रीब्यूट करते हैं वो, और वो रेट ऑफ रिटर्न कितना वो एक्सपेक्ट करते हैं 10%। अब देखिए होता क्या है, फर्स्ट वन में ए मैनेजमेंट डज बेटर देन एक्सपेक्टेड। अब ये जो 10% रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उससे जो है अच्छा कर दिया है किसने, मैनेजमेंट ने। जो वो लेट सपोज $200 जो है उनकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अर्निंग हुई है $300। अब ये जो ऊपर की है प्लस $100 एबनॉर्मल अर्निंग इसको कहते हैं। एबनॉर्मल अर्निंग का मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेक्टेशन से मैनेजमेंट ज़्यादा कमा के दे देती है तो वो है एबनॉर्मल अर्निंग। अब अगर ये तो पहला केस हुआ अगर वो जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न कर दे तो। अब सेकंड वन है अगर मैनेजमेंट जो है वो जो इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम अर्न करें। लेट सपोज अब जो इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट करते हैं $200 अब उस मैनेजमेंट से, लेकिन होता यूँ है कि उसकी जो अर्निंग होती है वो $150 है। अब देखो $50 क्या है, -50 में आ गया। अब -50 अब एबनॉर्मल अर्निंग, अब ये जो है ये माइनस में आ जाता है, इसको एबनॉर्मल अर्निंग कहते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा हो तो प्लस के साथ देंगे, जब माइनस में हो तो फिर उसको माइनस के साथ शो करेंगे। अब यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एबनॉर्मल अर्निंग वैल्यूएशन अप्रोच, इसको कैसे, इसका अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एट टाइम 0। अब देखो P0 जो है शेयर प्राइस एट टाइम 0 है इनके पास, और BV0 जो है
व्हाट शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड इन द फर्म, जो उसकी वैल्यू होती है कि कितना उन्होंने क्या किया है उस फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लस जो इबनॉर्मल अर्निंग है ई नॉट इंटू इबनॉर्मल अर्निंग 1 प्लस जो है फैक्टर है उसके साथ समेशन ऑफ उसको डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईच फ्यूचर पीरियड। अब जो ये है हमारे पास ई नॉट जो है एक्सपेक्टेशंस ऑपरेटर्स, और हमारे पास 1 प्लस जो फैक्टर है डिस्काउंट फैक्टर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब एबनॉर्मल इक्विटी जो है टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस आर मल्टीप्लाई बी बी टी माइनस 1। इसका मतलब ये है कि व्हाट मैनेजमेंट अकम्प्लिश्ड एक्स टी मतलब है एक्चुअल अर्निंग है, यहाँ मैंने जो रिक्वायर्ड अर्निंग है, जो रिक्वायर्ड अर्निंग मतलब जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ से पता चल जाती है। अब अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे पी नॉट जो है 20 है, जो बी वी नॉट है, अब देखो 5 क्या है $5 प्रीमियम पे है, ठीक है। अब जो क्योंकि एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, अब जो 10 से 15 है ये 5% डिस्काउंट है। अब ये दो है, अब ये जो 5 है ये क्या शो होता है यहाँ पे, इन्वेस्टर विलिंग पे अ प्रीमियम और बी वी फॉर कंपनीज दैट अर्न पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉजिटिव एबनॉर्मल अर्निंग है, ठीक है, तो इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे क्या करता है पे करता है उसको पेमेंट। अब फर्म्स दैट आर नेगेटिव एबनॉर्मल अर्निंग सेल एट डिस्काउंट, अगर वो नेगेटिव अर्निंग है तो फिर वो डिस्काउंट पे क्या करते हैं सेल करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो फिर वो प्रीमियम पे इसको इशू करते हैं एबनॉर्मल अर्निंग के थ्रू। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो है एग्जांपल है, इसको देखते हैं। विलियर्ड ब्राउन इज थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ ट्रक रेंटल बेसिस। इफ़ यू रिकॉल ही प्लान्स टू बाय 4 ट्रक्स नाउ एंड टू देन एड अ 5th ट्रक इन 2 years। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इसको। ईच ट्रक विल कॉस्ट 20,000 एंड ही बिलीव्स ईच विल जनरेट 5,000 ऑफ नेट ऑपरेटिंग फ्लो एवरी ईयर, जिसको हमने डिस्कस किया होगा आपके माइंड में है। एट द एंड ऑफ 5 year he thinks he can sell the truck for 30,000 in total। जो 5 जो ट्रक है वो जो है 5 साल के बाद मतलब जो सॉल्वेज वैल्यू है टोटल या सेल जो करेंगे 30,000 पे उसको। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है एबनॉर्मल अर्निंग के इसके परस्पेक्टिव से। विलियर्ड विल पुट 80,000 कैश इनटू द बिजनेस, वो क्या करेगा 80,000 मतलब जो है अपना और कैश जो है वो बिजनेस में वो कैपिटल जिसको हम कहते हैं वो डालेगा। दिस अमाउंट रिप्रेजेंट हिज बिगिनिंग इक्विटी, जिसको वो बिगिनिंग इक्विटी के उसको वो कंसिडर करेगा। दिस कंपनी विल पे आउट ऑल एक्सेस कैश एज डिविडेंड ईच ईयर। द कैश नीडेड टू बाय द लास्ट ट्रक इन ईयर 2 विल कम फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो दैट ईयर नंबर न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, अब उसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, नेट इनकम इंक्लूड्स ट्रक डिप्रिसिएशन एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी $7,830 इन ईयर 1 इन 2 एंड 9, इसकी जो है अगले साल के लिए फाइनल 3 ईयर की $9,780 है। द 30,000 रिसीव्ड फॉर द ट्रक्स एट द एंड ऑफ 5 year equals their book value at the point in time. No gain or loss is be recorded in the sale of the truck। तो अब क्या होगा, अब देखिए जो समरी अर्निंग एंड इक्विटी बुक वैल्यू ईयर 1 में 80,000 है, ईयर 2 में गिवन है, ईयर 3 में इसी तरह, ईयर 4 और ईयर 5 में गिवन है हमारे पास बुक वैल्यू। बिगिनिंग बुक वैल्यू इक्विटी जो है ये है हमारे पास। नेट इनकम फॉर द ईयर ना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो कि गिवन है। उसके बाद डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, डिविडेंड जो है फर्स्ट में पे करेंगे, सेकंड में नहीं है, उसके बाद शेयर। तो अर्निंग बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास आ गई है जो डिफरेंट ईयर की है हमारे पास, ईयर 1 से ईयर 5 तक। ये देखिए ईयर 1 में हमारे पास आ रही है 67,800, इसी तरह ईयर 2 में और लास्ट में ईयर 5 में 30,000 हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी की आ रही है। अब उसकी जो है समरी देखें हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पर शेयर की अगर हम निकालें 88.19 जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। ईयर 1 की इसी तरह हमारे पास गिवन है, ठीक है। स्टेप में फोरकास्ट एक्सपेक्टेड फ्यूचर नॉर्मल, तो वही सारी चीज़ें देखिए लिखी हुई हैं इसमें। 10% के हिसाब से जो है ये इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे 10%।
और इसके अलावा स्टेप 2 जो है, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर के एबनॉर्मल कैश फ्लो। जो हमारे पास हमने प्रेजेंट वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आई है यहाँ पे हमारे पास। तो सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10,000 शेयर के साथ, तो हमारे पास द सेम आंसर वी गॉट विद द डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉर। तो हमारे पास सेम वही आंसर आएगा जो हमारे पास पिछले डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आया था। अब एबनॉर्मल अर्निंग एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कंबाइंस इंफॉर्मेशन अबाउट अर्निंग्स इक्विटी बुक वैल्यू। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अर्निंग है हमारे पास, अर्निंग डिवाइड बाई इक्विटी बुक वैल्यू। इसकी वजह देखें हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी जो है एक्सेस पे हमारे पास इस गिवन है, और मार्केट जो है बुक वैल्यू या बुक रेशो जो है वो हमारे पास गिवन है। कंपनीज विद रिटर्न ऑन इक्विटीज दैट कंसिस्टेंटली एक्सीड द इंडस्ट्री एवरेज हैव शेयर्स द सेल फॉर अ प्रीमियम रिलेटिव टू बुक वैल्यू। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको देखें तो इसकी समरी देखें, ये जो पूरे अभी तक डिस्कशन किए। A company's future earnings are determined by the resources available to management, the rate of return earned on those assets. अब उसके अलावा if a firm can earn a return above its cost or capital, then it will be generate positive abnormal, जिसकी हमने बात की है, ठीक है। अगर नेगेटिव एबनॉर्मल किसको कहते हैं, जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम मैनेजमेंट अर्न करे तो वो नेगेटिव एबनॉर्मल अर्निंग है, और जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा अगर वो अर्न करते हैं तो वो पॉजिटिव एबनॉर्मल अर्निंग। फर्म एक्सपेक्टेड टू जनरेट पॉजिटिव एबनॉर्मल अर्निंग सेल एट अ प्रीमियम टू इक्विटी बुक वैल्यू। वो क्या करते हैं, इक्विटी बुक वैल्यू देखते हैं, वो क्या करते हैं प्रीमियम पे फिर इसको क्या करते हैं अर्न करते हैं, और यहाँ पे फिर डिस्काउंट अगर वो नेगेटिव हो। The abnormal earning valuation model makes explicit the role of income statement and balance sheet information और cost of capital। उसके बाद हमारे पास अर्निंग सरप्राइजेस के देखिए, शेयर प्राइसेस रिस्पॉन्स टू अर्निंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए हेयर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब हाउ स्टॉक प्राइसेस चेंज इन रिस्पॉन्स टू अर्निंग इंफॉर्मेशन। प्राइस चेंज फ्रॉम पीरियड T-1 टू T। अब उसी तरह हमारे पास ये जो है सारी चीज़ें वैल्यू गिवन है, तो इसको तो एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, ये ग्राफ के ज़रिए से है। ये देखें हमारे पास जो है क्यूमुलेटिव रिटर्न है हमारे पास वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारे पास अर्निंग अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो मतलब डे बिफोर जो है माइनस में, डे आफ्टर जो है पॉजिटिव में है, ठीक है। मतलब ये जो है हमारे पास गुड न्यूज़ है, और ये नो न्यूज़ हमारे पास का मतलब है, तो इससे नीचे अगर हो तो वो बैड न्यूज़ हो जाती है। अब जो है हमारे पास एक और जो है वैल्यूइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी द बुक वॉर्म स्टोर। इसी तरह हमारे पास अगर देखें तो सेल्स गिवन है 5 ईयर्स के लिए, और ये देखो और बाकी इसके अलावा हमारे पास रिक्वायरमेंट गिवन है एंड ऑफ ईयर। अगर देखें हमारे पास जो है तो वो है हमारे पास एंड ऑफ ईयर में $100,000 जो है वो 500 साल में आ रही है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो है उसकी सेल जो है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल गिवन है यहाँ पे नेगेटिव, और इसके हिसाब से अब हम जो है प्रेजेंट वैल्यू अगर देखें सबकी तो हमारे पास व्हाट द बिजनेस इज़ वर्थ, ठीक है। तो ये बिज़नेस की वैल्यू आ रही है, अगर हम जो है प्रेजेंट वैल्यू सबकी यहाँ पे प्लस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे $1,04,517 जो आते हैं टोटल, इसकी वैल्यू आ जाती है। एट द एंड में अगर देखें हमारे पास है वैल्यूएशन ऑफ एक्सपेक्टेड एबनॉर्मल अर्निंग जो कि ईयर 1 से ईयर 5 तक है, और बियॉन्ड ईयर 5 जो है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो देखिए प्रोजेक्टेड प्री टैक्स अर्निंग यहाँ पे पहले फाइंड किया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है नॉर्मल अर्निंग जो है एबनॉर्मल अर्निंग जो लास्ट में है वो भी फाइंड किया हुआ है। उसके बाद ये ऊपर जो है कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल अर्निंग। अब वैल्यूएशन एस्टिमेशन जो है 16% है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे ये देखिए गिवन है हमारे पास। और थर्ड वन जो है एस्टिमेटेड वैल्यू जो है सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू सारी आ जाती हैं उसको प्लस करते हैं। उसके बाद कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस, और उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू द सेम इज़ आवर प्रीवियस जो है कैश फ्लो एस्टिमेट।
जैसे कि हमारे पास प्रीवियस में इसकी वैल्यू आई थी, सेम उसी तरह की इसकी भी वैल्यू आ जाती है।